यूनिक इंग्लिश ग्रामर का आज पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 7, इसके साथ ही पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो आज हम ख़त्म कर देंगे और इसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस और फिर गाए बगाए टेंसेस और उसके बाद एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के गाहे बगाए दर्जा ब दर्जा ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप हम लेसन जो हैं वो इसी तरह आपको पहुंचाते रहेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है वो अपनी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे हर आने वाले नए लेसन्स आपको बखूबी पहुंच सकें। तो आज हम देखते हैं हमारे पास द कंजंक्शन क्या जी, हरूफ अतफ। ये हमारे पास उर्दू ग्रामर में भी मौजूद है। ये वैसे बुनियादी तौर पर हमारे पास दो ही हैं, एंड और बट। एंड और बट ये कोई से दो अल्फाज को या दो फिक्रों को, ठीक है, उसमें दो प्रोनाउन भी हो सकते हैं, दो नाउन भी हो सकते हैं, उनको आपस में मिलाने के लिए यानी ज्वाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही एंड आई एम गोइंग टू बाजार, वो और मैं बाजार जा रहे हैं। इसमें एक चीज़ याद रखें कि जो आई के साथ हमने एम इस्तेमाल किया है ये हमने आई के साथ इस्तेमाल किया है। ये नहीं करना कि ही एंड आई आर, कि भाई ही भी है और आई भी है तो दो हो गए हैं तो आर आना चाहिए, नहीं। हेल्पिंग वर्ब का ये असूल होता है कि दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो एंड और बट, ही इज़ लेजी बट ऑनेस्ट, वो सुस्त है लेकिन दयानतदार है। अब हमारे पास द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन। द काइंड्स ऑफ कंजंक्शन ये बुनियादी तौर पर दो ही हैं, ठीक है जी। ये दो ज़्यादा फाज को मिलाने के भी काम आते हैं और दो खुद मुख्तार जुमलों को भी आपस में मिलाने के काम आते हैं। यानी खुद मुख्तार जुमले वो होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, याद रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एक जुमला में हमने आपको लिखा है सामने, दे हैव बॉट एप्पल्स एंड मैंगोज। अच्छा, दो जुमले कौन से बनते हैं? दे हैव बॉट एप्पल्स, ठीक है। दूसरा जुमला बन गया कौन सा जी? दे हैव बॉट मैंगोज। अब हमने दूसरे जुमले को मुख्तसर करते हुए सिर्फ मैंगोस लिख दिया। अब ये दोनों के दोनों जुमले जो हैं ये इंडिपेंडेंट बन रहे थे। यानी इंडिपेंडेंट वो जुमला होता है कि जिसको मायनी देने के लिए, अपना मायनी वाज़े करने के लिए किसी दूसरे फिक्रे का सहारा नहीं लेना पड़ता। जबकि डिपेंडेंट फिक्रा जो होता है वो डिपेंड करता है दूसरे फिक्रे पर कि जो साथ मिले और उसका मायनी मुकम्मल हो सके। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसमें देखें जी व्हेन लिखा हुआ है, आई शैल गो टू बेड, ये बैग लिखा गया है, ये दर हकीकत बेड है। मैं सो जाऊंगा जब मेरे वालिद घर वापस आएंगे, ठीक है जी। तो आएंगे मतलब करेंगे शैल, दो जगह पे शैल या विल इस्तेमाल नहीं होगा। ये हम जिस वक्त आगे टेंस करेंगे तो फिर आपको बताएंगे कि शैल और आगे जो प्रेजेंट टेंस हमने रिटर्न इस्तेमाल किया इसका क्या होता है। तो व्हेन जो है यहाँ पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। दोनों जुमले आई शैल गो टू बेड और माई फादर रिटर्न्स होम, ये दोनों जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लास के हैं, वो खुद मुख्तार जुमले हैं। इनको मिलाने के लिए हमने इस्तेमाल किया था व्हेन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। आमतौर पर हम इंग्लिश बोल चाल के अंदर भी और जो अपनी सिलेबस बुक्स हैं उनके अंदर भी ये लफ्ज़ देखते रहते हैं। अगर हम सेंटेंस पर गौर करें तो हमारे पास ये जोड़ों की सूरत में होते हैं, इधर और, नीदर नार, आल दो येट, नॉट ओनली बट आल्सो। यानी नॉट ओनली एक है और दूसरा उसका जोड़ा जो है वो बट आल्सो के साथ बन रहा है। बोथ और एंड, ये भी एक जोड़ा है। वेदर और, ठीक है। यू तो वेदर या और, यानी वेदर इफ का मायने भी देता है, ठीक है जी, वगैरह। इधर
यू आर आई गो टू लाहौर, तुम या मैं लाहौर जाएंगे। नीदर यू नार, ना ही ना तुम ना ही मैं, ठीक है जी, लाहौर जाएंगे। इसी तरह का आल्दो ही इज रिच येट ही इज जेनरस, ही इज जेनरस, ये पूरा इंडिपेंडेंट क्लास का जुमला लिखने के बजाय आप येट जेनरस भी लिख सकते हैं। याद रखें ये जो दो अल्फाज पर मुश्तमिल कोरिलेटिव कंजक्शंस के जोड़े हैं, इनमें से हर पहला लफ्ज़ जो है वो पहले सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा और हर दूसरा लफ्ज़ जो है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा। जैसा कि आपने देखा है नीदर यू, ठीक है जी, नीदर जो है यूब से इस्तेमाल हुआ है और नार जो है वो आई के साथ, और जो आई के साथ शेल इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो हेल्पिंग वर्ब है वो दूसरे सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल होगा, यानी आई के मुताबिक सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। तो देखिए नीचे वाले जुमले में ही इज रिच, ठीक है, फिर आगे फिर ही इज आ गया दो, ठीक है। इसके बाद सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। A subordination is simply the word that is used to join a subordinating clause to another clause or sentence. सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाले यानी आमतौर पर सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से हैं? देन, रेदर देन, ये रादर भी कुछ लफ्ज़ पढ़ते हैं, ये अदरवाइज ठीक है, लेकिन रेदर इसको पढ़ा जाता है ज़्यादा। वेदर, एज मच एज, वेयर एज जो है ये दो अल्फाज को मिलके बना है। एज, विच, आफ्टर, एज सून एज, यानी कि जैसे ही, एज लॉन्ग एज, जहाँ तक हो सके, बिफोर, बाय द टाइम कौन होता है कि इस वक्त तक, वंस, अनटिल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ गया इंटरजेक्शन। ये बड़े मशहूर अल्फाज हैं, इनको हरूफ इंसिबात कहते हैं, यानी कि ये उर्दू ग्रामर के अंदर भी मौजूद हैं। हाय, सद, अफसोस, बहुत खुशी हुई, आहा, हुर्रा, ये वाले अल्फाज जो हैं ये हम उर्दू इंग्लिश ग्रामर दोनों में इस्तेमाल करते हैं। यानी ये कब इस्तेमाल करते हैं? जिस वक्त यक लख्त किसी खुशी, गमी का, अफसोस का इजहार कर रहे हों, ठीक है जी। यहाँ पे आप देखें कि अलास, आह, हा, ओ, हुर्रा, अलास, मैंने दो दफ़ा अलास का इस्तेमाल किया है। पहला अलास जो है ना वो मैंने, आप उसका मीनिंग ले लें कि अफसोस के लिए, और दूसरे अलास का मीनिंग ले लें गैर गम के लिए। अलास वी हैव फेल्ड बाय 2 मार्क्स, सद अफसोस या अफसोस, ठीक है, कि मैं 2 नंबरों से फेल हो गया। फायदे को पूछा हुआ तो कदे पास भी हुए हैं। आहा, वी आर गोइंग टू मरी, ये भी खुशी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लफ्ज़ जो है हा, एच ए हा, ये गमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओह भी जो है ये अफसोस और गमी के लिए इस्तेमाल करते हैं। हुर्रा जो है ये सिर्फ खुशी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के तमाम लेसन जो हैं आज ख़त्म हो गए। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जल्दी आपके सामने हम जो कंडीशन सेंटेंसेस या मज़ीद स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस हम लेके आएंगे।